हेलो नमस्कार, मैं सोनू सिंह आपका इसरो एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। तो बच्चों, आपकी आज की क्लास जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो सभी लोग भैया, जितने भी लोग प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं, सब लोग भैया रेडी हो जाओ फटाफट कॉपी पेन के साथ, ताकि हम लोग अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट कर पाए। जैसा कि आप सबको पता है कि आज से हम लोग का नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जो कि टॉपिक है परसेंटेज, जो कि आपको दिख भी रहा होगा बैकग्राउंड में हमारे कि भैया यहाँ पे देखो परसेंटेज। जैसे आज हम लोग का पहला क्लास है। हम लोगों ने इसके पहले रेशो की क्लासेस की थी। रेशो के 3 लेक्चर ऑलरेडी आपको मिल चुके हैं। जिन लोगों ने रेशो की क्लासेस नहीं किए भैया, वो रेशो का भी क्लास आप जरूर कंप्लीट करें, सब लोग जरूर कंप्लीट करें, क्योंकि बगैर रेशो, और आप सबको पता है रेशो ही नहीं था, वो रेशो था, उसमें एज का क्वेश्चन, सारे टाइप के जो भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आए थे, सारा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर 1 बाय 1 करके डिस्कस कराया था। और आज हम लोग यहाँ पर परसेंटेज, जो कि आपको पता है कि मैथ की जान होती है परसेंटेज, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो भैया आज सब लोग सबसे पहला चीज कि आप लोग रेडी हो जाओ कॉपी पेन के साथ और अच्छे से उठ के बैठ जाओ पूरा फ्रेश होके, ताकि भैया मैथ का क्वेश्चन लगाना होता है। ये मूवी नहीं चला है, वेब सीरीज नहीं चला कि बैठ के आराम से सो के देखेंगे। तो भैया जो लोग भी देख रहे हैं भैया, अच्छे से एकदम प्रॉपर है। हम चाहते हैं कि आप लोग कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन करें, और आप लोग वहां पर कमेंट वगैरह करते रहेंगे, क्वेश्चंस के आंसर समझिएगा। आपके लिए क्लास लाइव चल रही है, बट आप सबको पता है वैसा लाइव नहीं चल पा रही, क्योंकि लाइव में टाइम नहीं है थोड़ा, ठीक है, टाइमिंग का इशू है, इसलिए आपको लाइव ना देखकर मैं आपको सारे क्लासेज में आपको रिकॉर्डर फॉर्म में प्रोवाइड करा रहा हूं। मैं मैथ की सारी क्लास चल रही है। तो बच्चों, आज की आप लोग की मैथ की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक जैसा मैंने बोला परसेंटेज है, ठीक है, स्टार्ट किया जाए भाई। देखा जाए कि क्या है क्वेश्चन। जैसा मैंने आपको बताया कि देखो, हम लोग की जो क्लासेज है ना, पहले बेसिक्स से स्टार्ट हो रही है। सारा क्वेश्चन मैं आपको कैसे करा रहा हूं, 24 का सारा क्वेश्चन लेके आए हम लोग, ठीक है, अपने मन का कोई क्वेश्चन नहीं, सारा का सारा 2024 के रेलवे के जितने भी एग्जाम्स हुए सारे क्वेश्चंस को मैंने कलेक्ट किया है, और टॉपिक वाइज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं मैं, ठीक है, जो कि आपको एग्जाम का नाम भी लिखा रहता है कि किस एग्जाम में आया हुआ है, सारा लिखा रहता है आपका, ठीक है। तो आज का जो क्लास होगा हम लोग का, पहले बेसिक नॉर्मल क्वेश्चन जो होंगे वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज हम लोग का पहला क्लास है, ठीक है ना, पहला क्लास है परसेंटेज का आपके सामने भाई। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग का पहला क्वेश्चन। देखो, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमारा आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो, है क्वेश्चन बेसिक सा, लेकिन इसका जो ऑप्शंस है ना, आप कई लोग आप ट्राई करके देख लेना, कई लोग इस क्वेश्चन में गलती कर जाएंगे, कई लोग गलत करेंगे। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं कि आप लोग कई लोग इसमें गलती करेंगे। गलती बस इसलिए करेंगे ओवर कॉन्फिडेंस में, आप थोड़ा भी ध्यान इधर उधर फिर गलत हो जाएगा आपका। देख लो भाई, इसका आंसर वैसे आएगा क्या, आप अपना आंसर पहले वीडियो पॉज करके चेक कर लेना क्या आपका आ रहा है, फिर मैं आपको बता रहा हूं मैं। देखो, 25% का मतलब 25/100 ऑफ 25% लिखा है, तो मतलब फिर से 25/100, ये हमें सॉल्व करना है भाई। तो 25 का स्क्वायर का मतलब 625, 100 दो बार है, मतलब डिवाइड किससे करना है, 10,000 से करना है। सिंपल सी बात है भाई। नीचे 4 अंक का 0 है, तो ऊपर जब डिवाइड होगा तो बच्चों इसकी जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 0.0625 इसका राइट आंसर बनेगा। कितना बनेगा, 0.0625 बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। बच्चों ध्यान देना, इसका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। कई लोग के आंसर बी आए होंगे, किसी का आंसर ए आया होगा, किसी का आंसर सी भी आ सकता है, मुझे नहीं पता। आप लोग इसको देखो, पहला क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में प्रेशर में गलती भी हो सकती है, तो आपको यहां पर ध्यान से करना होगा, ठीक है। देखते हैं कितने लोग का इसमें आंसर गलत है। जिन लोग का भी आंसर गलत है ईमानदारी से कमेंट कर देना, देखिए किसी का गलत रहा होगा यहां पर, तो एक बार कमेंट करना आप लोग, ठीक है। आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे, और ये हमारा एलपी का क्वेश्चन है। देखो, एलपी असिस्टेंट लोको पायलट का क्वेश्चन है भाई, 24 का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन 40 का 80%, 40 का 80% 25 से कितना अधिक है। तो भाई सबसे पहली बात, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, 40 का 80% चेक करो, कितना आएगा भैया, 40 का 80% चेक करोगे, ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, 32 आएगी। कितनी आएगी, 32 आएगी। तो ये जो 32 है, 25 से कितना ज्यादा है पूछा गया है, तो 32 25 से ज्यादा कितना है, मतलब आंसर क्या होगा, 7 इसका राइट आंसर होगा। एकदम बेसिक क्वेश्चन, सबको समझ में आ गया होगा। राइट आंसर क्या होगा, 7, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी हम लोग का एलपी 24 का ही क्वेश्चन है, और पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही ये भी दिया गया। क्या लिखा है भाई, 60 का 50%। बच्चों
थोड़ा चीज़ों को ना आप लोग ना माइंड में करने की कोशिश करो। बट मैं आपको यहाँ पे लिख के बता तो रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं जानता कि आप में से कौन किसका मैथ कैसा है, किसका लेवल है। मुझे सभी बच्चों को लेकर चलना होता है, इसलिए मैं बिल्कुल एकदम बेसिक से बताने की कोशिश करता हूँ। मैं बिल्कुल आसान तरीके से लिखने की पूरी कोशिश करता हूँ ताकि आप सबको प्रॉपर समझ में आए। लेकिन आप में से जिसका भी मैथ ठीक ठाक हो, जैसे ये क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन जो भी था, ये सारा क्वेश्चन ओरली सेकेंडों में हो सकता है। तो आप ट्राई जरूर करना ओरली करने की, जो लोग कर पा रहे। जो नहीं कर पा रहे, पहले काम है सीखना, उसके बाद ओरली की तरफ जाना, ठीक है। जैसे 60 का 50%, तो भैया किसी भी वैल्यू का 50% का मतलब उसका आधा होता है। तो 60 का 50% मतलब 60 का आधा कितना आएगा, 30 आएगा, ठीक है। 40 का 30% कितना आएगा भाई, 12 आएगा। चेक कर लोगे कितना आएगा, 40 का 30% 12 आएगा। समझ में आ रहा होगा बात। कह रहा है ये जो 30 है इससे कितना अधिक है, तो कितना अधिक है भाई, 30 12 से कितना अधिक है, 18 अधिक है। यही पूछा गया। ऑप्शन क्या होगा, 20 का राइट आंसर होगा, ठीक। कोई डाउट नहीं होगा किसी को भी। अगला स्लाइड पे आते हैं और ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी एलपी का है, ठीक। पढ़ते हैं क्या कह रहा है कि ए का जो वेतन है बी के वेतन से 20% कम है। बच्चों ध्यान देना, कह रहा है क्वेश्चन में कि ए का जो वेतन है बी के वेतन से 20% कम है। ये आपका क्वेश्चन दिया गया, ठीक। ये आपका क्वेश्चन दिया है, मैंने उसी को ग्राफ के फॉर्म में लिख दिया है। तो बी का वेतन ए से कितना % अधिक है। तो सबसे पहली बात, हमें वेतन नहीं पता है तो हम लोग मान के सॉल्व करेंगे भाई। किसको माना जाएगा, तो हमेशा लास्ट वाले को मानेंगे। मतलब यहां पर ए की बात कर रहा है बट रिलेट किससे कर रहा है, बी से। तो हम लोग किसको मानेंगे, बी को मानेंगे। और क्या मानेंगे, यहां पर हम लोग 100 मान के सॉल्व कर सकते हैं। हमने बी को कितना मान लिया, 100 मान लिया। तो क्वेश्चन कह रहा है ए क्या है, ए उसे 20% कम है। यदि हमने इसको 100 माना, 20% कम है का मतलब ए की वैल्यू कितनी होगी, 80 होगी। समझ में आ रहा होगा सबको। इस तरीके से हमने दोनों वैल्यू निकाल ली। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या पूछा गया। तो पूछा गया है कि जो बी का वेतन है, बी का वेतन मतलब 100 के बारे में बात कर रहा है क्वेश्चन। जो बी का वेतन है ए के वेतन से, किससे, ए के वेतन से कितना अधिक है। तो भाई बी का वेतन ए के वेतन से अधिक कितना है, 20 है। लेकिन देखो परसेंटेज में पूछा गया, प्रतिशत में। तो बी का ए से 20 अधिक है, रियल में परसेंटेज में कितना होगा, तो आप कहेंगे 20 अधिक है कंपेयर ए से। ए से पूछा गया तो ए से डिवाइड करेंगे और इंटू कर देंगे हम लोग 100। ये डिवाइड होगा 1/4 आएगा और 1/4 का मतलब कितना होगा, 25% आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। किसी को भी दिक्कत है आप फिर से पूछ सकते हैं, किसी को भी दिक्कत है फिर से पूछ सकते हैं, ठीक है। आते हम लोग अपने अगले स्लाइड पर और ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। एक बार हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन भाई। देखिए, हाँ कह रहा है यदि किसी संख्या का 60% 120 में जोड़ा जाए तो परिणामी वही संख्या है। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को समझ के करना हम लोग को ताकि तुरंत बने, ठीक। क्वेश्चन के लैंग्वेज को नहीं पकड़ोगे ना तो फिर आपको टाइम ज्यादा लगेगा। क्वेश्चन कह रहा है कोई नंबर रहा होगा उसका 60%, हमने किसी नंबर का 60% लिया और उसमें 120 जोड़ा तो वो पूरा नंबर आ गया, वही नंबर आ गया। इसका क्या मतलब है, 60% तो लिया ही था, हमने जैसे 120 जोड़ा तो पूरा नंबर आने का मतलब वो नंबर क्या बन गया, 100% बन गया। बात समझिए मैं क्या कर रहा हूं। हमने किसी नंबर का 60% यूज किया और हमने उसमें 120 ऐड किया तो पूरा नंबर आ गया, वही नंबर आ गया, मतलब कि पूरा 100% आ गया। इसका क्या मतलब होता है कि एक्चुअल में हमने जो 120 ऐड किया है वो 120 वैल्यू कितने की वैल्यू होगी, परसेंटेज के हिसाब से 40% की वैल्यू होगी। समझ पा रहे हो बात क्या कह रहा हूं मैं, फिर मैं समझाता हूं मैं आपसे क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि किसी वैल्यू का, किसी नंबर्स का हमने 60% यूज किया, 60% लिया और उसमें जोड़ दिया 120 तो वो नंबर हमारा वही आ गया, मतलब 100% आ गया। मैं चाहता हूं आप समझ के करें, बगैर लिखे करें आप, ठीक है ना। तो वही नंबर आ गया, मतलब हमने एक्चुअल में ऐड जो वैल्यू किया है वो बराबर किसके है, 40% के। तो 40% की वैल्यू यदि 120 है तो यहां से बच्चों 1% की वैल्यू कितनी बनेगी, 3 बनेगी, ठीक है। तो उस संख्या का 60% बताना है तो बच्चों 60% की वैल्यू कितनी होगी, 180 होगी। यदि आप ये बात समझ पा रहे हो जो मैंने आपको समझाया तो ये क्वेश्चन आपका तुरंत बनेगा, सेकंडों बनेगा और 180 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, हमेशा क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग ब्रेक किया जाता है कि कैसे सॉल्व किया जाए ताकि क्वेश्चन हमारा आसानी से बने। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको समझाया है। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे, और ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन, आरआरबी जेई का क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। आरआरबी जेई का क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व करिए और अपने आप को जेई जैसा फील करिए। जल्दी से बताइए इसका आंसर, सभी लोग बताओ भैया इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए का वेतन बी से 72% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितना परसेंट कम है। अभी जो हमने वो 20% वाला क्वेश्चन किया वैसा ही क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है क्वेश्चन कि ए का जो वेतन है बी से 72% ज्यादा है, अधिक है, तो आप किसको मानोगे। लास्ट में जो है यहां पर बी को 100 मानेंगे हम लोग। ए के बारे में कह रहा है 72% ज्यादा है का मतलब एक्चुअल में कितना है, ये वैल्यू जो आएगी 172 आएगी। कितनी आएगी भाई, 172 आ गए। इस तरीके से हमने दोनों वैल्यू निकाल दी। अब पूछा क्या गया है, तो पूछा गया है कि जो बी का वेतन है, बी मतलब 100 के बारे में, ए से कितना अधिक कम है। तो बताओ बी का वेतन ए से कम कितना दिख रहा है, तो आपको होगा सर 72 कम दिख रहा है। कितना कम दिख रहा है, 72 कम दिख रहा है। 72 कम है, परसेंटेज में पूछा गया है तो हम कहेंगे 72 कम है। लेकिन पूछा किससे गया है, बी के बारे में तो पूछा गया। देखो बी के बारे में तो पूछा गया है, लेकिन पूछा किससे गया, ए से। किससे पूछा गया, ए से। तो डिवाइड किससे करें हम लोग यहां पर, ए से। ए मतलब 172 इंटू 100। उम्मीद है समझ में आई होगी बात आप लोग को। इसे हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं भाई। तो 4 से डिवाइड किया, 4 से 18 बार में, और 4 से डिवाइड होगा 4 से 4, 4 से 3 आ गया। ये देखो 1800/43 आ गया। एक काम करो 1800/43 डिवाइड करते हैं तो ये 4 बार में 16, 4 बार में 172 आएगा। 8 और 0 अप्रोक्स में 42% के लगभग बन रहा है बच्चों। कितना बन रहा है, लगभग में 42 के आसपास बन रहा है। ऑप्शन देख लीजिए भाई, तो 42 से कम बन रहा है, ठीक है ना। लगभग 42 जा रहा है, 42 से कम बन रहा है। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। 41.86%। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आप लोग को ये क्वेश्चन भी, और बहुत ही प्यारा और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों। हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, और यहां पर भी देखो ये क्वेश्चन भी हमारा जेई के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। समझ के करोगे तुरंत बनेगा, नहीं तो फिर गोल गोल घूमते रह जाओगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन भाई, एक संख्या को 50% बढ़ाने पर इतना प्राप्त हुआ, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि कोई नंबर रहा होगा जब हमने उसी का 50% बढ़ा दिया। इसका मतलब एक्चुअल में 100% रहा होगा, 50% जोड़ दिया। इसका मतलब अब वो नंबर कितना हो गया, 150% हो गया। समझ में आ रहा होगा बात। और 150% के बारे में क्वेश्चन कह रहे हैं कि वो वैल्यू इतना हो गया। तो हम यहां पर डायरेक्ट बोल सकते हैं कि भैया अपने पास 150% का जो वैल्यू दिया है 2850 दिया है। कितना दिया है, 2850 दिया है। कह रहा संख्या कितनी है, तो भैया संख्या कितना होगा, 100% होगा। संख्या कितना होगा, 100%। तो हम तुरंत 2850 को डिवाइड करेंगे 150 से, इंटू कर देंगे हम लोग 100, ठीक है। समझ में आ गया होगा बात। अब आप एक काम करो, डिवाइड करो इसे। 50 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, 50 से डिवाइड करोगे 2 आएगा। 3 से डिवाइड करोगे 3 से 9 बार में 27, 3 से 5 बार में 0। इसका इंटू करोगे 1800 और 1900 आ जाए। कितना आएगा भैया, 1900। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन समझ के करना है बस, ठीक है भाई। आसान है तो आसान तरीके से करो और जल्दी बने, ठीक। अब आते हैं भाई हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये जो दिख रहा है हमें कह रहा है कि यदि ए बी से 33.3% अधिक कमाता है। अब देखो हमने पिछले वाले क्वेश्चन जो किए, एक 20% वाला था और एक 72% वाला था। अब यहां पर क्वेश्चन का जो वैल्यू है परसेंटेज में 33 होल 1/3। अब यहां पे 100 मान के करोगे तो बनेगा, लेकिन फिर वही चीज है कि आपको टाइम ज्यादा लगेगा। देखो समझते हैं कैसे क्वेश्चन को कैसे करना है। कह रहा है क्वेश्चन ए जो है बी से 33 होल 1/3%
अधिक कमाता है तो भैया इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/3 होती है। अब हमें यहां पर रेशो अप्लाई करना ही पड़ेगा। हम पिछले क्वेश्चंस में भी रेशो अप्लाई कर सकते थे, बट मैंने आपको जानबूझकर वहां पर 100 बताया। देखो अब एक बात समझो, ऐसा कोई कसम नहीं है कि आपको हर जगह रेशो अप्लाई करना है या हर जगह आपको परसेंटेज ही अप्लाई करना है। आपकी बुद्धि जो भी काम करती है वहां पर जो आपको लगता है कि आपके लिए आसान हो सकता है या जल्दी बन सकता है उसको अप्लाई करिए। हम पिछले भी रेशो अप्लाई कर सकते हैं लेकिन शायद आप थोड़ा कंफ्यूज होते, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि आपको यहां पर रेशो अप्लाई करके ही जल्दी बनेगा, तो आपको रेशो अप्लाई करना आपकी मजबूरी है। अब एक छोटी सी देखो बात बताता हूं मैं, जब भी ऐसा कोई वैल्यू दिखे, जब भी ऐसा कोई परसेंटेज वैल्यू दिखता है फ्रैक्शन में, डेसिमल में, वहां पर आप ट्राई करें रेशो ही अप्लाई करने की। बाकी जगह भी रेशो कर सकते हैं लेकिन हर जगह रेशो करेंगे तो कई बार क्वेश्चन डिफिकल्ट भी हो जाता है, ठीक है ना। अब आते हैं लोग अपने क्वेश्चन पे। देखो भाई, इसका मतलब जो नीचे की तरफ वैल्यू आ रही है ये वैल्यू हो जाएगी बी की वैल्यू, यहां पर जो हर होगा बी का वैल्यू होगा। ए के बारे में कह रहा है कि एक अधिक है, मतलब कितना हो गया, 4 आ गया। मतलब ए 4 रुपए कमाता है तो बी की कमाई कितने की रुपए की है, 3 रुपए की है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है तो बी ए से कम कमाता है। भैया बी ए से कम तो कमा ही रहा है, और कितना कम कमा रहा है, 1 कम कमा रहा है। परसेंटेज में ऑप्शन दिया है, मतलब परसेंटेज में बताना है, तो 1 कम कमाया, लेकिन किससे, ए से। देखो ए से वर्ड यूज किया गया है तो डिवाइड किससे करेंगे, 4 से। 1/4 का वैल्यू आप सबको पता है, परसेंटेज कितना होता है, 25%। ऑप्शन देख लो भैया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद है सबको बात समझ में आ गया होगा। देखो मैं इतने आराम से बता रहा हूं, मैं इसलिए मैं बता रहा हूं मैं, ताकि जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे स्टार्ट कर रहे, जिन बच्चों का टारगेट ग्रुप डी है, वो बच्चे भी आराम से कर पाए, ठीक है। हम लोग यहाँ पर मेनली क्लास रेलवे के लिए लेके चल रहे हैं, ताकि सारा रेलवे का जो भी हमारा एग्जाम होने वाला है, चाहे आप लोग ग्रुप डी का फॉर्म भर रहे होगे, जो लोग फॉर्म नहीं भरे भैया फॉर्म भर देना ग्रुप डी का, इना की लास्ट डेट का इंतजार करना, तो फिर लास्ट डेट का मत करना, अगली बार का फिर करना, ठीक है ना। क्योंकि लास्ट डेट के चक्कर में बहुत लोग एग्जाम हर बार छूटते हैं, हर बार छूटते हैं। ऐसा ना हो कि वो चीज़ आपके साथ भी हो जाए, ठीक है। तो भैया जितनी जल्दी भर के खाली हो जाओ और चाप के दम तैयारी कर दो, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि इस बार 2 संख्या है क्रमशः तीसरी गलत दिखा बच्चों यहां पर, तीसरी क्रमशः 30% और 37% एक तीसरी संख्या से कम है। देखो बच्चों ध्यान देना, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई 2 संख्या है, ठीक है, किसी तीसरे नंबर से, कह रहा है कि पहला कम है कितना, 30% और दूसरा कितना कम है, 37%। यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, 100 मान के सॉल्व करना पड़ेगा। 100 किसको मानोगे, लास्ट वाले को, 100 को। तो पहला 30% कम है मतलब 70 है, अगला 37% कम है मतलब 63 है। ये हमने तीनों वैल्यू निकाल ली। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहली संख्या का कितना परसेंट दूसरा नंबर है, ठीक है। कहने का मतलब जो दूसरा वैल्यू है वो पहले का कितना परसेंट है, दूसरा मतलब पूरे 63 की बात कर रहा है। जो 63 है वो पहले का कितना परसेंट है, पहले मतलब 70 का, तो 63/70 इंटू 100 कर देंगे। 0 से 0 कट गया, 7 से डिवाइड होगा, 63 9 बार में, मतलब कि 90% है। कितना होगा भाई, 90%। मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। देखो टेक्निशियन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। उम्मीद है आप सबको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये रहा आपके सामने फिर से अगला क्वेश्चन। और अभी कुछ देर पहले मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन समझाया था लॉजिकली, और आप भी इसको लॉजिकली करके मुझे आंसर दीजिए, फिर मैं बताऊंगा। जल्दी से सभी लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जितने भी लोग देख रहे हैं मुझे भी, या आप जब भी देखेंगे मुझे तुरंत आप लोग आंसर देंगे। जल्दी से आंसर दीजिए सभी लोग। कह रहा है एक संख्या का, किसी नंबर का हमने क्या किया, 85% यूज किया, ठीक है, और उसमें 24 जोड़ दिया, तो परिणामी संख्या, तो परिणाम समान संख्या है। मतलब 85% तो लिया ही है और जोड़ने की कुछ में जोड़ा तो 100% आ गया। मतलब एक्चुअल में हमने जो वैल्यू इंक्रीज की, इंक्रीज कितना कर रहे हैं यार, 24 इंक्रीज कर रहे हैं। ये जो 24 होगा एक्चुअल में बराबर किसके होगा, 15% के बराबर होगा। हम 85% तो ले ही चुके हैं, बढ़ाने के बाद पूरा आ जा रहा है 100% का। मतलब इसका मतलब ये हुआ हमने एक्चुअल में यूज किया, जोड़ा जो है वैल्यू 15%, और 15% बराबर क्वेश्चन में कितना दिया है, 24 दिया गया। 15% बढ़ रहा है मतलब रियल में 24 बढ़ रहा है।
तो कह रहा उसी संख्या का समान संख्या का 75% बताओ। यार 15% पता है, 75% 5 गुना कर दोगे, 24 को डिवाइड कर दीजिए 15 से इंटू 75, डिवाइड किया हमने 75 को 5 बार में, 24 इंटू 5 का मतलब 120, इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही कुछ है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन। ठीक है भाई, सबको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हम लोग अपने अगले स्लाइड पर। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल सा है, लेकिन आप इसके लैंग्वेज में या क्वेश्चन में फंस सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप यहां पे थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। कह रहा है कि x से x का 90% घटाने पर, मतलब x कोई नंबर रहा होगा, उसी नंबर का हमने 90% उस रियल नंबर से कम किया, घटाना x से गुणा करने के बराबर है। मतलब घटाने के बाद जो वैल्यू आएगी, जो रिजल्ट आएगा, वो x से कितना गुणा करने के बराबर है, ये क्वेश्चन का मतलब है। एक बार फिर समझिए मैंने आपसे क्या बोला है। कह रहा है कि कोई नंबर x है, हमने उस x से उसी x का 90% घटा दिया। अच्छा, 90% घटा दिया, किसी नंबर का हमने 90% लेकर उसमें से घटा दिया, तो सिंपल सी बात है, कितना बचेगा, उस नंबर का 10% बचेगा। समझ में आ रहा होगा बात। ये वही बात लैंग्वेज घुमा दे रहा आपका। ठीक है, लैंग्वेज समझना बस यहाँ पर, क्योंकि मेन लैंग्वेज का इस क्वेश्चन में खेल है। x से x का 90% घटाना x से गुणा करने के बराबर है। भाई एक बात बताओ, किसी भी, देखो x ही नंबर है और x का ही 90% घटा दिए, कहने का मतलब x में से हम लोग x का 90% घटा दिए। भाई इस बात को समझे, ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट है। यदि हमने ऐसा कर दिया तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि फिर बचेगा कितना, x का 10% बचेगा, और x का 10% का मतलब ये 0 कट गया, इसका मतलब 1/10 का मतलब 0.1 इंटू x होगा। मतलब हमको x में गुणा कितने का करना पड़ेगा, 0.1 का गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। ये क्वेश्चन कह रहा है घटाने से x से गुणा करने के बराबर है, तो x से गुणा कितने करना पड़ेगा, 0.1 का, मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। ये लैंग्वेज में आपको बार बार पढ़ रहा हूं, क्योंकि लैंग्वेज ही इस क्वेश्चन का मेन है। यदि आप लैंग्वेज समझेंगे तो फिर क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। कह रहा है यदि 50 को एक संख्या के 60% से घटाया जाए। ठीक है, कह रहा है 50 को एक संख्या के 60% से घटाया जाए तो परिणाम 40 है। अब ये बच्चों सर्व ध्यान समझना क्या कह रहा है। हमें संख्या यहां पर नहीं पता है, तो आप एक काम करिए, संख्या जो है आप नंबर जो मान लीजिए दिमाग में अपने सोच लीजिएगा, कितना परसेंट, 100%। आप दिमाग में कितना चल रहा है, 100% नंबर होगा। कह रहा यदि 50 को एक संख्या के 60% से घटाया जाए, यदि हम पूरा 100 मान के चल रहे हैं तो 60% का मतलब 60 आएगा। मैं मान के चल रहा हूं 100, नंबर मैंने कितना मान लिया भाई, 100 मान लिया। ठीक है, कह रहा है इसी संख्या का 60% से, तो 60% का मतलब इसका 60% कितना आएगा, 60। बच्चा देखना ये सब रेशियो के फॉर्म में होता है, यूनिट के फॉर्म में होता है। ठीक है, कह रहा 60 से 50 घटाएंगे तो जो परिणाम आएगा वो कितना आएगा बच्चों, 40 आएगा। बराबर कितना कह रहा है, 40 कह रहा है। ये समझ में आ रहा होगा बात। 60% का मतलब 60 यूनिट से 50 घटाएंगे तो 40 आएगा। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि 60 यूनिट बराबर जाके ऐड होगा तो कितना आएगा, 90। तो कह रहा समान संख्या का 60% कितना होगा, मतलब उस संख्या का 60% कितना होगा। तो भैया उस संख्या का 60% का मतलब 60 यूनिट बराबर 90 आ तो गया, मतलब यही हमारा आंसर हो गया। कितना होगा भाई, 90 होगा। ठीक है, आपको निकालना नहीं पड़ा, ऑलरेडी निकल गया डायरेक्टली वैल्यू कि भाई उस संख्या का 60% जो आएगा बराबर किसको हो जाएगा, 90 के बराबर हो जाएगा। मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन, और हमने ऐसे करीब 3-4 क्वेश्चन पहले भी अटेम्प्ट कर लिया ऐसे इस तरह के क्वेश्चंस। तो ये सभी लोग फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। और देखो आपके सामने देखो, जबकि मैंने पता है क्वेश्चंस बहुत कम किए हुए हैं, वरना एक ही जैसे कई क्वेश्चन से कई क्वेश्चंस। इस बात का मतलब समझ पा रहे हो अब क्या हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि एक जैसा क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है, हर पेपर में देखने को मिल रहा है, ये इसका मतलब होता है।
तो भाई यदि आप इन सबको पढ़ के जाते हो ना, तो आपका जो अगला रेलवे का एग्जाम होगा ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो इसलिए पढ़ के जरूर जाओ, मिलेगा जरूर दम, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है, ए की आय बी की आय से 40% कम है। यहां पर भी हम 100 मान के आराम से कर सकते हैं, रेशो भी कर सकते हैं। याद देखिएगा 40% कम है मतलब कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि जो ए की आय है बी की आय का कितना परसेंट है। याद देखिएगा, तो ए की आय मतलब 60 के बारे में कह रहा है, उल्टा कर दिया क्या यहाँ पे। तो ए की आय बी की आय का कितना परसेंट है, एक बार इंग्लिश पढ़ लेंगे क्योंकि सेम स्टेटमेंट आ रहा है। देन एज इनकम इज व्हाट परसेंट ऑफ बीज इनकम, वो तो 60 ही हो जाएगा भाई, ठीक है। फिर देखो इस क्वेश्चन में ना कुछ है नहीं, मुझे लगा कुछ निकालना पड़ेगा, बट निकालना ही नहीं इस क्वेश्चन में, बस आपको समझना है। देखो भाई ए की आय बी की आय से 40% कम है। अब ए की बात कर रहा, रिलेट कह रहा बी से 40% कम है, तो हम तुरंत 100 और 60 कर दिए। अब आगे जो पूछा गया है ना, वो बहुत बेसिक बात पूछ दिया गया। क्या पूछ दिया गया भाई, कह रहा कि तो ए की जो आय है, ए की जो ये आय है, बी की आय का कितना परसेंट। तो भैया बी की आय का 60% है, 60 है 100 में से, मतलब आंसर कितना होगा, 60 होगा, खत्म बात। इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, मतलब वही जो बात दिया है वही बात घुमाकर पूछ दिया गया है, इसमें कुछ नहीं लगा। मुझे लगा कुछ पूछेगा ए बी के बारे में, बट ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिया गया। कह रहा है ए का जो आय है बी का कितना परसेंट है, बी मतलब 100 का, तो 100 में 60 मतलब 60%। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। कह रहा है किसी संख्या का 30% 20% से 12 अधिक है, मतलब हमने किसी नंबर का 30% लिया और हमने उसी नंबर का 20% भी लिया, तो 30% वाला जो वैल्यू आ रहा है 20% वाले से ज्यादा आ रहा है। तो भैया एक बात समझो, डिफरेंस हमारा यहाँ पर परसेंटेज में कितने का, 10% का बनेगा। जिस भी नंबर की बात कर रहा होगा, 30% निकालोगे 20% निकालोगे तो डिफरेंस परसेंटेज में 10 का बनेगा। और 10 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, 12 दिया है। 10% की वैल्यू कितना दिया है, 12 दिया है। तो संख्या कितना है, मतलब 100% कितना है। यार 10% का 100% करना मतलब 10 का इंटू करना होगा। 10 का इंटू करोगे भैया तो इसमें भी इंटू कर दो, इसका मतलब कितना आएगा, 120 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। किसी को भी तकलीफ है, कोई दिक्कत है, बताइए। सभी लोग बच्चों कमेंट करते रहना, जो भी आप लोग क्लास देख रहे हैं, जब भी देख रहे हैं कमेंट करते रहिएगा सभी लोग, कि कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो आपको, तुरंत कमेंट करिएगा कि सर ये चीज दिक्कत आ रही है, या जो भी दिक्कत आपको आ रही होगी। और सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक मैंने पहुंचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्लास में जुड़ पाए, ताकि सबको बेनिफिट मिले। और जितने ज़्यादा आप लोग याद रखिएगा, जितने आप लोग के कमेंट आते हैं, लाइक आते हैं, जितने व्यूज़ बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलता है। बस ये आप समझ सकते हैं बात को, ठीक है। तो व्यूज से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। वैसे जो लोग भी देख रहे हैं प्रॉपर देखें, मैं ये चाहता हूँ जो लोग भी क्लास करें पूरी क्लास करें और उसको इसका बेनिफिट मिले, यही होना चाहिए भाई, ठीक है। वरना क्लासेस दुनिया में चले, जहाँ पर भी आप क्लास करते हैं प्रॉपर पूरी क्लास करें, ताकि आपको बेनिफिट उसका दिखे। फिर आपको पूरी क्लास करेंगे तभी समझ में आएगा कि आपने क्या सीखा। अब आधा अधूरा करेंगे भाई तो कहाँ समझ में आएगा, फिर तो दिक्कत है। देखिए कह रहा एक परीक्षण में बी को 60 अंक मिले। बी को कितने अंक मिले, 60 अंक मिले, जबकि ए को 75 मिले, जबकि ए को 75 अंक मिले। बी के अंक ए के अंक का कितना परसेंट है। देखो बी को 60 मिला है और ए को कितना मिला है, 75 मिला है। तो बी के अंक, जो बी के जो अंक है, मतलब बी का अंक कितना है, 60 है। ए मतलब 75 का कितना परसेंट है, इंटू 100 कर देंगे, बस हो गया सर। 15 से 4, 15 से 5, 5 से डिवाइड करेंगे 20, 20 इंटू 4 का मतलब 80%, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। जानते हो बच्चों एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, आजकल के टाइम में आपके पास इतने ऑप्शंस है ना, एक्चुअल ऑप्शंस बहुत सारे आपके पास है, कि आप उन ऑप्शंस में कंफ्यूज हो गए हो कि हम भैया हम क्या करें। कभी ऑनलाइन की तरह भागते हो, कभी आप ऑफलाइन भागते हो, कभी दोनों करते हो, कभी किसी का पीडीएफ, कभी किसी का पीडीएफ, कभी कुछ। देखो सभी सर लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप लोग जिसको भी फॉलो करते हैं ना उसको पूरा फॉलो करिए। जब तक आप पूरी क्लास नहीं करेंगे फिर दिक्कत है।
होता क्या है कि हम यूट्यूब स्टार्ट करते हैं, उसमें पहले यूट्यूब से पहले हमारा यूट्यूब या किसी का भी यूट्यूब स्टार्ट करते पहले आप उसमें 8-10 पहले रील्स देखते हैं पहले, उसके बाद पहले मूड फ्रेश होता है, तब हम लोग क्लास की तरफ आते हैं, फिर मूड खराब फिर रील्स देखते हैं। तो ये दिक्कत है, तो आप इसको सही करो पहले और थोड़ा सा देखो, मेहनत करो, बस यही कहना चाह रहा हूँ। देखिए आते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, एक गांव की 94% आबादी इतना है, मतलब किसी संख्या का किसी नंबर का हमने 94% निकाला तो ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो टोटल वैल्यू पूछा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। देखो 94% की वैल्यू दी गई है 22560। भैया आबादी तो पूरा 100% होगा, 100% की वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो 22560 अपॉन 94 इंटू 100 कर देना, बस ये सॉल्व करना हम लोग को। किससे डिवाइड होगा भाई, 2 से डिवाइड करो, 2 से 4 और 7 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 11280 आएगा। अब ये 47 से डिवाइड करना पड़ेगा, आप अलग से कर लीजिए। 11280 को 47 से डिवाइड करते हैं हम लोग, 47 से 2 टाइम्स में 94 आएगा, और ये वैल्यू 6 8 18 8 8 आएगा, और ये 4 बार में पूरा कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि 240 आ गया है। हमने इसे डिवाइड किया, पूरा कितना आ गया, 240 आ गया, और 240 इंटू 100 का मतलब कितना हो गया, 24,000। ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा, केवल कैलकुलेशन है। देखो बच्चों, मैं आपको करा रहा हूं ना, तो मैं साथ में ये भी समझ रहा हूं कि आप सभी लोग साथ में मेरे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, एज अ मूवी इसको मत समझना कि मूवी की तरफ बैठ कर आराम से एकदम रिलैक्स हो गया, पैर चढ़ा कर बैठ के सो रहे एकदम, तो फिर दिक्कत है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, और ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। कह रहा है क्वेश्चन, किसी देश में 95% जनसंख्या महिला है। कह रहा है किसी शहर के बारे में, किसी कंट्री के बारे में कह रहा है कि जितनी भी पॉपुलेशन उसका 55% क्या है, फीमेल है। 80% पुरुष जो है, 80% पुरुष क्या है, साक्षर है, मतलब पढ़े लिखे लिटरेट है। यदि कुल साक्षरता 58% है, ठीक है, तो पूछा क्या गया है कि कितने % महिलाएं साक्षर हैं। देखिए बच्चों, समझते हैं इसका आंसर क्या आएगा, सीखते हैं। देखिएगा, देखो अब इसमें क्या है ना कि इसको कई तरीके से कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, कई तरीके से कर सकते हैं। अब देखो समझते हैं क्या कह रहा है, किसी देश में 55% जनसंख्या महिला है। अब एक बात समझो यार, 55% यदि फीमेल है, 55% फीमेल है, तो कंफर्म बाकी जो होंगे वो मेल ही तो होंगे ना यार। तो बाकी मेल कितने होंगे, 45% होंगे। समझ में आ रहा बात। तो एक तरीके से हमने फीमेल से मेल का रेशो बना दिया, किसका, जनसंख्या का, नंबर्स का, कितने वहां पर कैंडिडेट है, कितने पर्सन है उसका। 55 फीमेल आ गए तो 45 क्या होंगे, मेल आएंगे। समझ में आ रहा बात। आप चाहे तो इसका रेशो बना सकते हैं। ठीक है, रेशो बनाएंगे तो कितना होगा भाई, 11 से काटेंगे, ये 5 से कटेंगे 11 बार में, और ये 9 बार में। कह रहा है कि कुल, अच्छा 80% जो आबादी है, पुरुष आबादी 80% जो मेल है, वो आपके लिटरेट है। ठीक, देखो बच्चों, हम यहाँ पे काम करते हैं, एलिगेशन यूज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, एलिगेशन यूज कर सबसे अच्छा रहेगा यहाँ पे, या आप चाहें तो नॉर्मल रेशो भी कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, बट एलिगेशन से करेंगे। एलिगेशन आपको पता है कि प्रोसेस ऐसे किया जाता है, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, 80% मेल है तो 80% मेल यहां कर दीजिए, फीमेल का परसेंटेज नहीं दिया है, एक्स छोड़ दीजिए। ठीक है, फीमेल की वैल्यू कितनी छोड़ दीजिए, एक्स छोड़ दीजिए। टोटल लिटरेट की वैल्यू कितनी है, 58, वो कहां आ जाएगा भाई, बीच में आ जाएगा। टोटल लिटरेट कितना आ जाएगा, 58 बीच में आ जाएगा। और नीचे जो आएगा उनकी वैल्यू का रेशो आता है। हमने मेल लिखा है तो यहां पर मेल 9 आएगा, यहां पर फीमेल कितना आएगा भाई, 11 आएगा। ये हमें इसको सॉल्व करना है। ये हमने एलिगेशन में क्या किया, इसको फिट किया पहले, अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं भाई। सॉल्व कैसे करते हैं आप सबको पता है, इसमें से माइनस करेंगे, यहां पर यहां लिखते हैं तो 80 में से 58 माइनस करेंगे बच्चों, यहां पर कितना आता है, 22 आएगा। 22 आएगा ना, 22 आएगा, 22 जोड़ेंगे 2 का मतलब 60, 22 आएगा। ठीक है, कितना आएगा भाई, 22 आएगा। आप 80 में से 58 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 22 आएगा। लेकिन रेशो में लिखा है 11, इसका मतलब 11 का मान यदि 22 है तो 1 का मान कितना होगा, 2 होगा। तो इसका 9 का मान वैल्यू कितना होगा बच्चों, 18 आएगा। कितना आएगा भाई, 18 आएगा। एक बार फिर समझना मैंने क्या बोला,
80 में से 58 माइनस करेंगे 22 आएगा, लेकिन 11 रेशो लिखा हुआ है, तो 11 का मान 22 मतलब 1 का मान 2, तो 9 का मान कितना होगा 18 आएगा। मतलब हम यदि 58 से x माइनस करें, इसका मतलब 58 से x माइनस करें तो कितना बचना चाहिए 18, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगी 40%। कितना होगा 40%, यही हमसे पूछा गया है। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एलिगेशन से मैंने आपको बताया और उम्मीद करता हूं कि आप एलिगेशन समझ पाए होंगे। एक बार मैं आप लोगों के सामने फिर से रिपीट करता हूं ताकि आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाए। देखो कह रहा है 55% फीमेल है तो कंफर्म 45% मेल होंगे। रेशो बना दिया 11 से 9 का आ गया। अब हम लोग एलिगेशन यूज करते हैं तो ऐसा कुछ हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। 80% कह रहा है कि मेल, 80% मेल, फीमेल का वैल्यू पूछा गया, हमने x मान दिया, टोटल लिटरेट दिया पूरे जनसंख्या का 58 हमने बीच में कर दिया। एलिगेशन 80 में से 58 माइनस करने पर 22 आता है, रेशो में 11 है तो 11 का मान 22, 1 का मान 2 आ जाएगा, तो 9 की वैल्यू 18 होगी। मतलब 58 में से x माइनस करने के बाद बचना कितना चाहिए 18, तो x का मान कितना होगा 40, का मतलब फीमेल जो लिटरेट होगा बच्चों कितना होगा 40%, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। और ये क्वेश्चन हमारा ALP 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, और ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन, और शायद ये लास्ट क्वेश्चन भी होगा हम लोग के आज की क्लास का, क्योंकि इसके बाद का स्लाइड परसेंटेज 2 सेकेंड पार्ट आप लोग को मिलेगा। और आज हमने पहला पार्ट यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो कि आपको दिख रहा हो क्वेश्चन आसान भी आए हैं, बेसिक क्वेश्चन हमने लेकर भी स्टार्ट किया है। ठीक है, पढ़ते क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि P और Q का वेतन मिलाकर पूरा कितना है 12,000 है। P अपने वेतन का 95% खर्च करता है, Q अपने वेतन का 85% खर्च करता है। यदि अब उनकी बचत समान है, बचत समान है, ध्यान देना बच्चों, P अपने वेतन का 95% खर्च करेगा तो भैया बचाएगा 5% बचाएगा। सेम तरीके से Q के बारे में कह रहा है, Q अपने वेतन का 85% खर्च करेगा, मतलब बचाएगा कितना परसेंट 15% बचाएगा। ये बात आप सबको समझ में आ रही होगी। और क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों बराबर है, हमने बराबर कर दिया। ठीक है, तो भैया यहां P से Q का रेशो बन जाएगा, और रेशो बनेगा 15/5 का, तो रेशो कट के कितने का आएगा 3 से 1 का, मतलब P की वैल्यू 3 होगी तो Q की वैल्यू 1 होगी। अच्छा, हम यहां पर P और Q क्या मान के चल रहे हैं, P और Q उनका हम वेतन सैलरी मान के चल रहे हैं, मतलब P का वैल्यू 3 होगा तो Q का वैल्यू 1 होगा। दोनों का सैलरी रेशो में देखोगे बच्चों 4 यूनिट है, लेकिन दिया गया कितना 12,000, तो 4 की वैल्यू 12,000, 1 रेशो की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी 3,000। किसका पूछा गया यार, तो P का वेतन कितना है, P मतलब 3 के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 3 की वैल्यू बच्चों कितनी होगी, वो हो जाएगी 3 × 3 का मतलब 9,000, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा भैया, ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर होगा। एक बार मैं चेक कर लूं और क्वेश्चन तो नहीं रह गया है परसेंटेज 1 में। ठीक है बच्चों, यही लास्ट क्वेश्चन था हम लोग का, और ये जहां तक मैंने आज डिसाइड किया था कराने के लिए, मैंने आपको वहां तक क्वेश्चन करा दिया है। और उम्मीद करता हूं कि आप सबको सारे क्वेश्चन समझ में भी आ गए होंगे। यदि किसी को किसी भी क्वेश्चन पे फिर से डाउट होता है तो पहले आप ट्राई करना, वीडियो को थोड़ा बैक करके दोबारा से ट्राई करना। फिर भी कोई दिक्कत यदि आपको रहती है, और यदि आप ऑफलाइन बैच में आते हो तो आप सामने से भी आके क्वेश्चंस को अपने डाउट या जो भी दिक्कत है आप पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगली चीज की यदि आप नहीं आ सकते हो तो कमेंट करना, मैं उसको ट्राई करूंगा बताने के लिए उसको। ठीक है, कमेंट कर देना, मैं वहां से भी देख सकता हूं मैं। ठीक है, वहां से मैं आप चीजें मैं सोचूंगा आपको, या जैसे भी कोई तरीका निकला जाएगा आपको मैं बता पाऊँ, या नेक्स्ट वीडियो बता पाऊँ, या कमेंट करके आपको रिप्लाई कर दूं मैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है। ठीक, और जो बच्चे रेशो की क्लासेस नहीं किए भैया, सबसे रिक्वेस्ट है कि रेशो की क्लासेस कंप्लीट करिए, और ऐसे हम लोग परसेंटेज क्लास भी अपना पूरा कंप्लीट करेंगे। परसेंटेज की क्लास थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि इसके क्वेश्चंस ज़्यादा, आप सबको पता है कि परसेंटेज भैया हर एग्जाम में भर भर के आता है, तो परसेंटेज भी हमको अच्छे से करना पड़ेगा, सारा करना पड़ेगा। हम सारा क्वेश्चन ही कराएंगे आपको, सारा का मतलब टाइप सारा लेके चलेंगे जो भी हमारे एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो आज हमने अपनी क्लास कंप्लीट किया और उम्मीद करता हूं सबको अच्छे समझ में आ रहा होगा। भैया यदि सबको अच्छे समझ में आ रहा, सब लोग कमेंट कर दिया करो भाई, बच्चों को जोड़ो इसमें वीडियो में, ताकि ये पूरी सीरीज अपना कंप्लीट हम लोग अच्छे से कर पाए और अच्छे से करेंगे हम लोग। ठीक है, बस आप लोग का सपोर्ट जैसे बना है बना रहना चाहिए। ठीक है, तो फिर से मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर,
जय हिंद, गुड बाय।